ये कि हम लोग जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं जेबी भाई वो आ रखे हैं और सरानी जी लगे हुए हैं, पंत जी लगे हुए हैं, चौहान जी, सभी लोग, अर्जुन भाई है, हम सभी लोग जोशी जी हैं। हम कई दिनों से कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से ये बात हुई थी कि ऋषिकेश की जो मेयर का पद है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। और आप लोग जानते हैं कि इस समय प्रदेश में मूल निवास और भू कानून को लेकर बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो अलग अलग बैनरों तले ही संघर्ष कर रहे हो, लेकिन हैं सारे हमारे मूल निवासी भाई और हमारी बहनें हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये बहुत अच्छा मौका है इस समय हमारे पास, क्योंकि जब तक संवैधानिक बड़े पदों पर हमारे लोग मूल निवासी लोग नहीं बैठेंगे तब तक हमारे लोग सड़कों पर पिटते रहेंगे। आपने योगेश टिमरी वाला प्रकरण देखा, उसको किस तरह से एक बाहरी गुंडे ने पीटा सड़क में, किस तरह से सरकार ने उसे बचाया। उससे पहले जो हमारा सुरेंद्र नेगी भाई है उसको मारा, यहाँ का जो विधायक है अग्रवाल उसने मारा, सरेआम मारा, उसको जेल में बंद होना चाहिए था अग्रवाल को, लेकिन ना तो उसको पद से हटाया गया अग्रवाल को और उसको तो सम्मानित ही किया जा रहा है, कैबिनेट मंत्री बना हुआ है। तो ये इसलिए ही हो रहा है क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं, इसका एक फायदा उठा रहे हैं जो बाहरी लोग हैं। बाहरी लोगों से कहने का मतलब मेरा ये है कि बाहरी लोग जो यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे लोग भी बाहर नौकरी करने गए हुए हैं और वो ईमानदारी से और सभ्यता से नौकरी कर रहे हैं विभिन्न प्रदेशों में, लेकिन जो बाहरी प्रदेशों के लोग यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, शराब का काम यहाँ पे कर रहे हैं, उल्टा सुल्टा काम। शराब का आपने देखा, यहाँ आंदोलन शराब के खिलाफ भी आप लोगों ने चलाया। सारे कारणों में अगर इनका निचोड़ निकालोगे आप ना, तो निकलेगा ये कि संवैधानिक पदों पर बाहरी गुंडा तत्वों को बैठा रहे हैं। विधायक के पद पर हम बाहरी व्यक्ति को बैठा देते हैं, सारे पदों में बाहरी लोग बैठ रहे हैं। यहाँ तक कि इस प्रदेश में बात हो रही है कि जो शारीरिक शिक्षा के शिक्षक भर्ती होने हैं हमारे मूल निवासी, उनके पद काट के नेपाली पढ़ाई जाएगी कि आप अखबारों में पढ़ रहे हो। ये हालात पैदा हो गए हैं राज्य में कि नेपाली पढ़ाई जाएगी इस प्रदेश में। और सुनने में तो ये भी आता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी नेपाल मूल के हैं, तो क्या उनका नेपाल मूल का होना अब यहाँ पे नेपाली पढ़ाई जाएगी? गढ़वाली तो यहाँ पे नहीं पढ़ाई जा रही है, कुमाऊनी यहाँ पे नहीं पढ़ाई जा रही है, जौनसारी यहाँ पे नहीं पढ़ाई जा रही है, जो कि मूल निवासियों की भाषा है। गढ़वाली नहीं पढ़ाई जा रही है, जौनसारी नहीं पढ़ाई जा रही है, कुमाऊनी नहीं पढ़ाई जा रही है, एक दूसरे देश की भाषा नेपाल की, आखिरकार वो क्यों पढ़ाई जाएगी साहब यहाँ? तो कारण ये है कि हम लोग ढंग से एकजुट होकर विरोध नहीं कर रहे हैं। हम मूल निवास मांग रहे हैं तो दामी जी हमें थमा रहे हैं यूसीसी, जिसमें यहाँ बोल रहे हैं कि बाहर के लोग आओ, यहाँ पे हमारी बहनों से अवैध संबंध बनाओ, बच्चे पैदा करो और भाग जाओ। वो यहाँ के स्थायी निवासी बनेंगे। बाहरी व्यक्ति यहाँ आएगा, 1 साल में उसको स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा, वो हमारे बराबर हो जाएगा, क्योंकि मूल निवास व्यवस्था तो खत्म है। तो ये हमारे पास इस समय बहुत सुनहरा मौका है कि हम मेयर पद में, जैसे हमारे सूरज भाई हैं, आप अगर मेयर का चुनाव लड़ते हैं तो हमको एकजुट होकर, चाहे हम किसी भी पार्टी में हो, किसी भी क्षेत्रीय दल में हो, एकजुट होकर सारे मूल निवासियों को आपके पक्ष में आना चाहिए। एकजुट होके हमारे बैनर, यूकेडी के बैनर जो है वो एक क्षेत्रीय ताकत है जिसने राज्य बनाया है। इस झंडे के नीचे आके समस्त क्षेत्रीय ताकतों को इनको मजबूत करना चाहिए। और जब हमारे संवैधानिक पदों पर सूरज भाई जैसे लोग बैठेंगे, मूल निवासी बैठेंगे, तब हम देखते हैं कि मूल निवासियों के साथ कैसे अत्याचार होता है। तो मूल निवासी मिलेगा, भू कानून भी मिलेगा, रोजगार पर पहला हक पहाड़ी का भी होगा, लेकिन शुरुआत तब होगी जब वोट हम पहाड़ी को देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि अगला चुनाव विधायक का जब होगा, यहाँ से पहाड़ी कैंडिडेट उठाने के लिए आप लोगों को दबाव बनाना चाहिए, चाहे आप भाजपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे यूकेडी में हो। भाजपा वाले भी पहाड़ी उठाएं, कांग्रेस वाले भी पहाड़ी उठाएं, और यूकेडी वाले तो पहाड़ी उठाएंगे ही उठाएंगे। और पहाड़ियों के बीच होना चाहिए यहाँ संघर्ष सीट के लिए। ये नहीं कि बाहर का आ रहा है, उसको पड़ रही वोट, वो जीत रहा है, हमारे पहाड़ियों का शोषण कर रहा है। इसलिए थोड़ा राज्य बनाया गया था, ये राज्य बना ही पहाड़ियों के लिए। तो मैं समझता हूं कि आप लोग तो खैर इस बात को समझते हुए यूकेडी के झंडे के नीचे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से अर्जुन भाई ये वीडियो अभी प्रसारित कर रहे हैं। तो ये मैसेज पूरे ऋषिकेश में जाना चाहिए कि ऋषिकेश में इस समय हमने अपने मूल निवासी पहाड़ी भाई या बहन को इस समय मेयर बनाना है, और ऐसा ही हमने पार्षद में भी करना है। सारे पार्षद मूल निवासी जीतने चाहिए यहाँ से।
पार्षद में भी मूल निवासी हम लोग खड़ा करेंगे। और जब हम यहाँ से जीतेंगे, एक सशक्त हमारे पास ताकत आएगी, तब हमें मूल निवासी मिलेगा, भू कानून भी मिलेगा। धामी जी की हिम्मत नहीं होगी कि यूसीसी लागू करें। अभी वो कह रहे हैं कि मैं जनवरी में लागू करूंगा। जब तक पंवार जी जिंदा थे तब तक उनकी हिम्मत नहीं थी। पंवार जी ने 48 घंटे का उपवास रखा कि मैं उपवास रखूंगा, नहीं तो धामी जी 9 नवंबर 2024 को उसको लागू कर रहे थे। पंवार जी का डर अगर सोच रहे हैं धामी जी, तो उनकी गलतफहमी है। पंवार जी दुनिया से चले गए हैं, लेकिन हम लोग तो जिंदा, हम तो नहीं मरे ना, हम लड़ेंगे उस मकसद के लिए। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि पंवार जी के सपनों को साकार करना है, शहीदों के सपनों को साकार करना है, और इस समय अपने मूल निवासी को मेयर पद पर यहाँ सुशोभित करना है। ऋषिकेश ये धर्म नगरी है, आध्यात्म की नगरी है, योग नगरी है। एक बड़ा संदेश पूरे प्रदेश में और देश में जाएगा कि मूल निवासी जाग चुके हैं, और अब इन्हें मूल निवास भी देना पड़ेगा, भू कानून भी देना पड़ेगा, यूसीसी लागू नहीं होगा, और रोजगार पर पहला पहाड़ी का होगा। पहाड़ी का शोषण बंद करना होगा। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड क्रांति दल। धन्यवाद नेगी जी।